हेलो दोस्तों, मैं शमशाद एमएस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो सभी व्यूअर्स के मन में भी रहता है। और जो वीडियो लीड एसिड और लाइव PO4 या लिथियम आयन बैटरी की वीडियो देख देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे इन्वर्टर पर कौन सी बैटरी लगाएं, या फिर हमें लीड एसिड से बैटरी को लाइव PO4 बैटरी के साथ रिप्लेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वर्टर बदलना पड़ेगा या उसमें कोई सेटिंग है या कुछ चेंज करके हम ये सब कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सभी इन्वर्टर में जो ये सेटिंग होती है वोल्टेज, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की कॉन्फ़िगरेबल नहीं होती, हम उसे सेट नहीं कर सकते। कुछ इन्वर्टर ऐसे हैं, मैं UTL का गामा प्लस यूज़ करता हूँ, उसमें ये सेटिंग है, लेकिन मैं उसके ऊपर आज बात ही नहीं करूँगा। एक नॉर्मल इन्वर्टर, चाहे वो नॉर्मल इन्वर्टर है या वो हमारा जो सोलर इन्वर्टर वो हो सकता है, PC हो सकता है, PWM इन्वर्टर हो सकता है, MPPT PC हो सकता है, या नॉर्मल इन्वर्टर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में हो सकता है। तो उसी के ऊपर हम ये बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी की। तो लिथियम आयन बैटरी की जो वोल्टेज है वो डिफरेंट है। उसमें हम 3.7 वोल्ट की एक उसमें सेल होता है, वो कितने एच का हो सकता है वो मैटर नहीं करता, आपको जितनी बड़ी बैटरी बनानी है उसी हिसाब से ले सकते हैं। तो 3.7 वोल्ट का जो सेल है तो उसकी जो वोल्टेज होती है वो 11.1 होती है, मतलब 11.1 वोल्ट होती है, जो मैक्सिमम इसकी पीक वोल्टेज होती है। तो इसकी पीक वोल्टेज ही नॉर्मल जो लीड एसिड बैटरी की पीक वोल्टेज से बहुत ज़्यादा कम है, 1 वोल्ट कम है। तो आप सीधा नॉर्मल इन्वर्टर पे लिथियम आयन बैटरी को तो यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी आपको बोले नहीं कर सकते, उससे बैटरी आपकी ओवर डिस्चार्ज हो जाएगी, ओवर डिस्चार्ज तो नहीं होगी, क्योंकि जो उसकी लो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट के आसपास होती है। और हमारा जो इन्वर्टर है वो 10.5 वोल्ट पे बैटरी को कट ऑफ कर देता है, बैटरी को जो सोलर के साथ में लोड हमारा बंद कर देता है। सोलर की नहीं बात कर रहा हूँ, जो हमारा लोड है वो बंद कर देता है, इन्वर्टर ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली 10.5 वोल्ट पे। मैक्सिमम वोल्टेज जो नॉर्मल इन्वर्टर की वोल्टेज होती है वो 14.4 या 14.5 के आसपास होती है, 14 वोल्ट से 15 14.5 वोल्ट के आसपास में होती है। अब हम बात करते हैं लाइव PO4 बैटरी, जो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी होती है। इसमें आपको 6000 mAh 6000 AH से लेके आपको ऊपर 100H 120H 80H के प्रिज्मेटिक सेल भी मिल जाते हैं। तो ये बैटरी सबसे ज़्यादा बेटर रहेगी आपके सोलर सिस्टम के लिए, आपके घर के नॉर्मल इन्वर्टर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी, हम डिटेल में बात करेंगे। इसकी जो नॉमिनल वोल्टेज होती है वो 3.2 होती है, वहाँ पे थी 3.7, क्योंकि वहाँ पे 11.1 वोल्ट बैटरी तीन सेल के साथ में। अगर यही हम कर देते हैं 4 सेल उसमें सीरीज में, तो हमारी जो वोल्टेज है वो 14.8 हो जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगी, उसे वो बैटरी इन्वर्टर हमारा कभी चार्ज ही नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में वो चार्ज नहीं होगी तो ओवर डिस्चार्ज हो जाएगी 4 सेल में। तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ों को, इसमें ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं कि जो हमारी लिथियम लाइव PO4 बैटरी, इसमें कुछ अलग है। तो इसमें क्या अलग है वो आपको बताता हूँ। 3.2 वोल्ट जो इसकी नॉमिनल वोल्टेज है, जिससे हम 4 सेल को सीरीज करेंगे तो हमारा जो 12.8 वोल्ट है वो बन जाएगा। यानी कि जो हमारी रिक्वायर वोल्टेज है, जो इसकी नॉमिनल वोल्टेज है, वो हमारी नॉमिनल वोल्टेज लीड एसिड बैटरी की 12 वोल्ट होती है, लेकिन इसमें 12.8 है। अब इसका जो चार्ज और डिस्चार्ज का थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी इसकी बात करते हैं पीक वोल्टेज इसकी क्या होती है। अभी इसकी जो हम बात करते हैं वो है पीक वोल्टेज, इसकी है 3.60 का इसकी एक सेल की पीक वोल्टेज है। अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 सेल को हम सीरीज में लगाते हैं, तो जो इसकी पीक वोल्टेज है वो 14.4 हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल इन्वर्टर की जगह या नॉर्मल इन्वर्टर के लीड एसिड बैटरी की ही सेम है, क्योंकि इतनी उसकी होती है, 14 वोल्ट उसकी होती है पीक वोल्टेज, 14.4 इसकी है। और इसका जो कट ऑफ होता है 14.4 14.5 पे ही होता है नॉर्मल इन्वर्टर, चाहे वो सोलर इन्वर्टर हो, चाहे वो नॉर्मल इन्वर्टर अपना घर का हो, या फिर अपना सोलर चार्ज कंट्रोलर हो, वो भी 14.4 से ज़्यादा को बैटरी चार्ज नहीं करता। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मालूम होगी कि सीधा ये आपकी बैटरी को ओवर चार्ज तो नहीं करेगा, ये तो हमें प्रूव हो गया। अब बात कर लेते हैं इसमें लो वोल्टेज की। तो इसका जो लो वोल्टेज है वो 2.6 वोल्ट है, इससे ज़्यादा आपको ये बैटरी डिस्चार्ज नहीं करनी है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10.4 होता है, यानी कि वहाँ पे आपको पता पड़ा कि आपकी जो बैटरी है वो ओवर चार्ज नहीं होगी, ये बात होगी तय। अब बात करते हैं इसकी लो वोल्टेज की। तो लो वोल्टेज इसका है 10.4 वोल्ट, लेकिन जो हमारा नॉर्मल इन्वर्टर है वो हमारा 10.5 वोल्ट पे ही कट ऑफ कर देता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता लग गई कि हमारी जो बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज में भी नहीं जाएगी। यानी कि जो लाइव PO4 बैटरी है, जो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है, वो हम नॉर्मल इन्वर्टर पर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है उसके लिए आपको अलग से एक
लिथियम कंपैटिबल इन्वर्टर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन बैटरी लिथियम आयन फॉस्फेट होनी चाहिए, लिथियम आयन नहीं होनी चाहिए। जिस सेल की नॉमिनल वोल्टेज 3.2 वोल्ट होती है उस पर आप 4 सेल को सीरीज में करके लगा सकते हो। AH कितना भी हो सकता है, वो अपने लोड के अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करना है जिसकी वोल्टेज 3.7 वोल्ट होती है, तो आप उसको 3 सेल भी नहीं लगा सकते, 4 सेल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी वोल्टेज डिफरेंट है। उसका जो चार्ज डिस्चार्ज का जो सिस्टम है वो सारा ही चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आपको लिथियम कंपैटिबल इन्वर्टर लेना पड़ेगा। लेकिन वो बैटरी सेफ़ नहीं है, वो बैटरी बहुत ज़्यादा हीट भी सहन नहीं कर सकती। उस पर आप कोई भी उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया तो बहुत जल्दी आग लग जाती है। लेकिन लिथियम फॉस्फेट इन चीज़ों से सेफ़ है। तो अगर आपको लिथियम आयन बैटरी लेनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा लिथियम आयन फॉस्फेट ही बैटरी लें, क्योंकि उसके लाइफ साइकिल भी ज़्यादा होते हैं, उसकी जो रख रखाव तो दोनों में ही नहीं है, लेकिन उसका जो वो सेफ़ है घर में। वो बैटरी अगर हमारी फटने के चांस जो है बहुत कम है, वो हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपको अगर बैटरी लिथियम पे जाना है तो लिथियम आयन फॉस्फेट पे जाएँ, आपके नॉर्मल इन्वर्टर भी आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी छोटी सी जानकारी एक लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी के ऊपर आप इन्वर्टर पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। हाँ, ये जो हम अभी बात कर रहे थे गामा प्लस की, तो गामा प्लस में ये जो वोल्टेज है वो कॉन्फ़िगरेबल है, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप लिथियम आयन बैटरी का अकॉर्डिंग सेट कर सकें। आप उसके अकॉर्डिंगली सेट नहीं कर सकते, लिथियम आयन की वोल्टेज अलग है। लिथियम फॉस्फेट के हिसाब से तो पहले से ही सेट है, अगर आप ऊपर नीचे करना भी चाहें तो कर सकते हैं। लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी को आप ड्यूटल गामा प्लस पे लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।